देखिए ये जो सेमिनार है ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। और ये मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है, रीसेंट अपडेट्स, उसके बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज देगा। को पद्मश्री अवार्ड और बहुत सारी पब्लिकेशंस जिनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बहुत नई नई चीज़ें जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उनके बारे में नए अपडेट्स क्या हैं। अभी जो बाहर से प्रमुख वक्ता हैं वो काफ़ी वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर्स हैं और वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत प्रख्यात लोग हैं। केवल 10% में ये वजह रहती है, जैसे कि कोई किसी ग्लैंड में ट्यूमर है, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है, कोई नस सिकुड़ हुई। This is the brutal reality of the story we need to understand. So this statement holds true that keep out of the smarter mousetrap. सॉल्ट इंडियंस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये समोसे कचौड़ी सब में बहुत नमक रहता है, नमकीन। सो सैचुरेटेड फैट सॉल्ट। तीसरा होता है शुगर। शुगर बिल्कुल जहर है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज हम पहुंच चुके हैं होटल अमित इंटरनेशनल पार्क जो कि सुपेला में स्थित है। यहां आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि मेडिसिन अपडेट नामक एक इवेंट हो रहा है जिसमें 250 से 300 प्लस डॉक्टर्स आए हैं, सीनियर डॉक्टर, और कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स आए हैं जो कि यहां पर दवाइयों के बारे में जानकारी देंगे और बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे कि इंसानों को क्यों बीमारी होती है, किस वजह से होती है, और उससे अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ आप बने रहें और आगे वीडियो में देखते रहें कि क्यों इंसान को बीमारी होती है और उससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अपना नाम बताएं। आई एम डॉक्टर अक्षता फ्रॉम चंदूलाल हॉस्पिटल। आई एम डूइंग DNB मेडिसिन फर्स्ट ईयर रेजिडेंट। हिंदी ये मेडिसिन अपडेट में आप किस लिए आए? ये यहाँ पर हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत ही डिफरेंट जिनको पद्मश्री अवार्ड और बहुत सारी पब्लिकेशंस, जिनके बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। बहुत नई नई चीज़ें जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उनके बारे में नए अपडेट्स क्या हैं, इस साल क्या क्या नई मेडिकेशंस चल रही हैं, इस बारे में वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। नई ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं, तो हम लोग उनका एक्सपीरियंस जान रहे हैं। चंदूलाल के अलावा और भी कॉलेज के स्टूडेंट्स जी यहाँ जी आए? जी बिल्कुल। यहाँ पर पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ से जितने भी बहुत सारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे JLN और भी नए हॉस्पिटल्स हैं, उनसे काफ़ी लोग आए हैं इधर। तो क्या मतलब जानकारी कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ आपका पर बहुत एक्सपीरियंस अच्छा क्या? लगा। ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, अपना नई नई ड्रग्स के बारे में हमको बता रहे हैं, उनका आउटलुक क्या है चीज़ों को लेके। जो इतने सालों से हम बीमारियां देख रहे हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन पे उनका आउटलुक क्या है और उनके नए विचार क्या है, वो उनको देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ओके, हमारे देश के भविष्य से भी बात करते हैं। मैम, आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। हेलो, आई एम डॉक्टर रिया अनासाने फ्रॉम चंदूलाल चंद्राकार मेडिकल कॉलेज, भिलाई। तो आप इस सेमिनार में किस लिए आई हैं? देखिए ये जो सेमिनार है ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। और ये मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है, रीसेंट अपडेट्स, उसके बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज देगा। और ये हर किसी को अटेंड करना चाहिए जो इस फील्ड से जुड़ा है, जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है। ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव, रिसर्च से रिलेटेड काफ़ी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन हमें देगा, जो आगे ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हम बात करेंगे सर से कि आज ये इवेंट जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। जी सर, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर प्रभात पांडे, IMA छत्तीसगढ़ स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ और API की दुर्ग भिलाई शाखा और IMA दुर्ग के तत्वाधान में ये मेडिसिन अपडेट का कार्यक्रम रखा गया है। हमारे ब्रांचेस के द्वारा लगातार प्रदेश में, हमारे ज़िले में और सब जगह मेडिसिन में हो रही नई एडवांसमेंट के बारे में जगह जगह सेमिनार और CMEs होते हैं। इसी के तत्वाधान में आज ये CME यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश के लगभग 250 से 300 चिकित्सक भाग ले रहे हैं। बाहर से हमारे प्रमुख 7 वक्ता हैं जो बॉम्बे, हैदराबाद, भोपाल और दिल्ली से हैं। और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों से, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह से चिकित्सक IMA के और फिजिशियंस यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अच्छा, तो सर यहाँ पे मतलब लगभग कितने डॉक्टर्स आए होंगे?
लगभग 250 से 300 डॉक्टर्स की गैदरिंग है और आज हम मेडिसिन के विभिन्न विषयों पर विभिन्न वक्ताओं के विचार सुने, जिसमें ब्लड प्रेशर, हार्ट के अटैक से संबंधित और नई दवाओं के अनुसंधान और अन्य कई नई खोजें जो मेडिसिन में हो रही हैं उससे संबंधित प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि सर ने बताया कि यहाँ पर 200 से 250 डॉक्टर्स जो हैं आए हुए हैं। और अब सर क्या इन मतलब जो डॉक्टर्स आए हुए हैं उनके लिए वो अभी मतलब न्यू उनको मतलब ट्रेनिंग पीरियड में है वो, या फिर मतलब वो पहले से ही डॉक्टर्स हैं? अभी जो बाहर से प्रमुख वक्ता हैं वो काफ़ी वरिष्ठ सीनियर डॉक्टर्स हैं और वो अपने अपने क्षेत्र के बहुत प्रख्यात लोग हैं और काफ़ी समय से लगभग 40-50 सालों से वो मेडिकल चिकित्सा विज्ञान से जुड़े हुए हैं और उनने लगातार कई नई चीज़ों का अध्ययन किया है, कई नई दवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है और यही सब चीज़ें आपस में साझा करने और क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमने एक CME रखा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि यहाँ पर विभिन्न जगहों से जो है डॉक्टर्स आए हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ पर दवाइयों के बारे में और कुछ मेडिकल नई बीमारियों के बारे में, मेडिकल के बारे में वो लोगों को और जो सीनियर्स डॉक्टर्स हैं उनको कुछ जानकारी देने के लिए और किन किन बीमारियों से हम कैसे मतलब उस चीज़ों का निवारण कर सकते हैं वो चीज़ बताने के लिए आए हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट है। इनका नाम, इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर प्रोफेसर PC मनोरिया। सर बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। काहे के? बीपी के, तो क्या कारण है इसका, क्या वजह आप बताएंगे? बीपी बढ़ने के मुख्य कारण एडवर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। जो हम लोग इन सब चीज़ों के रोकथाम के लिए एडवाइस करते हैं सिंपल वर्ड्स में, वो ईट लेस, लेकिन आजकल आप देखते हो कि युवा ज़्यादा खाते हैं। ज्यादा खाते। ईट राइट, सही खाना चाहिए, सब उल्टा सुल्टा खा रहे हैं। ईट इन टाइम, क्योंकि बॉडी में सब हार्मोन्स एक सर्केडियन रिदम रहती है जिसके अनुसार सेक्रीट होते हैं अच्छे डाइजेशन के। तो ईट इन टाइम भी टाइम पे नहीं खाते। आजकल नहीं खाते, बिल्कुल। स्लीप वेल, 2-2, 3-3 बजे तक मूवी देखते थे, मोबाइल चला देते, क्रिकेट मैच देखते। स्लीप वेल की जगह स्लीपलेस हो गया है। वॉक मोर, चलते नहीं है, वॉकलेस, गाड़ी में बैठे, ऑफिस से गए गाड़ी में आ गए। एंड स्माइल की जगह सब इसको कैसे नीचा करो, उसको नीचे के, जब पूरा हेट होता रहता है। तो ये सब मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये सब बढ़ रहा है। और खाने में सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाने की वजह से बढ़ रहा है। जंक फूड है जो कि बिल्कुल जहर है, कोको कोला, फेंटा, ये सब बिल्कुल जहर है। एक कोको कोला में 10-12 चम्मच शक्कर रहती है, आपने 2 कोको का पी लिया, 2 फेंटा लिया, आपने 24-25 शक्कर चली गई। तो ये जो बीपी की बीमारी है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है, तो ये क्योरेबल होता है कि नहीं होता? अगर आप एडल्ट की बात करें तो 90% लोगों में ये कोई वजह नहीं होती, केवल 10% में ये वजह रहती है। जैसे कि कोई किसी ग्लैंड में ट्यूमर है, एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर है, कोई नस सिकुड़ी जैसे कि कोऑक्टेशन है, तो अगर उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो ये क्योर हो जाते हैं। लेकिन 90% लोगों में ये क्योर नहीं होते, आपको दवाई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही जिंदगी भर करना पड़ता है। अच्छा, इसलिए लोग लगातार बीपी की दवाइयाँ खाते हैं। बीपी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई लक्षण नहीं होते। 90-95% में इसका कोई लक्षण नहीं होता। पहली बार वो चिकित्सक को जब प्रेजेंट करते हैं, या तो उनको लकवा होता है, या हार्ट अटैक होता है, या किडनी फेल हो जाती है। और किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यदि उसको दवाई हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं, आप दवाई क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं होती। जिसको कोई तकलीफ नहीं है उसको दवाई देने इसको और अच्छा तो कर नहीं सकते, उसका साइड इफेक्ट होता है तो उससे और उसको बुरा लगता है, तो इसलिए वो दवाई छोड़ देता है। ऐसे में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक एन एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल बेटर। आफ्टर ट्रीटमेंट यूजुअली ही मे बी वर्स्ट बिकॉज ऑफ द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। तो वो अलग प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से कंप्लायंस ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स की बहुत कम हो जाती है। मैं ये जानना चाहती थी कि हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है? इसकी भी बहुत ज्यादा हार्ट अटैक एक बिल्कुल प्रिवेंटेबल बीमारी। 90 से 95% हार्ट अटैक से आसानी से, जैसे मैं 76-77 साल का हूँ, मेरे को हार्ट अटैक नहीं हो रहा, मैं काफ़ी श्योर हूँ कि मेरे को अगले कुछ साल में भी नहीं हो।
हार्ट अटैक जो होता है वो कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं। यदि आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, आपको एस से बहुत दूरी बनाना चाहिए। अच्छा। सिंपल वर्ड में एस का मतलब होता है सैचुरेटेड फैट्स। आपको सैचुरेटेड फैट्स का सेवन कम करना चाहिए। दूसरा एस होता है सॉल्ट। सॉल्ट इंडियंस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ये समोसे कचौड़ी सब में बहुत नमक रहता है, नमकीन। सो सैचुरेटेड फैट सॉल्ट। तीसरा होता है शुगर। शुगर बिल्कुल जहर है। चौथा होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग से हार्ट अटैक निश्चित होना है, 10 साल 20 साल जितने बाल भी हो। पांचवा होता है स्ट्रेस। यदि आप स्ट्रेसफुल रहोगे तो अगेन हार्ट अटैक है। फिर छठा होता है स्लीपलेसनेस। आप टाइम से नहीं सोते, आप आजकल के युवा तो सोते ही नहीं है टाइम से। और लास्ट होता है सेडेंटरी लाइफ, चलते फिरते नहीं हो, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई वॉक पे नहीं। यदि आपको हार्ट अटैक से बचना है, आपको सातों चीज़ों से दूरी बनाना पड़ेगी। और यदि आप 80 साल तक जीना चाहते हैं तो सिंपल 80 का फॉर्मूला होता है। 80 के फॉर्मूले का मतलब होता है कि आप अपनी वेस्ट लाइन जो कमर का गोरा 80 रखें। वेस्ट लाइन बढ़ेगी तो कमर घेरा लाइफ स्पैन घटेगी। दूसरा 80 का होता है ब्लड शुगर 80, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल उसको 80। वॉक एटलीस्ट 80 मिनट्स इन 3 days, 80 मिनट्स अवे फ्रॉम स्मोकर्स। अल्कोहल हम लोग रिकमेंड नहीं करें, लेकिन कोई अल्कोहल ले रहा है नॉट मोर देन 80 ml in 3 days. Smile at least 80 times in a month. Have sexual relationship with your partner at least 80 times in a year. And devote 80 minutes to yourself every day. And unfortunately अगर आपको हार्ट अटैक हो गया है, स्ट्रोक हो गया है, तो आप 80 मिलीग्राम एस्पिरिन, 80 मिलीग्राम एटोरबस। ये सिंपल है, इसके लिए किसी डॉक्टर चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं होती। ये आपको मालूम है तो आपको हार्ट अटैक 90-95% नहीं होगा। लेकिन आप देखते हो कि सबका उल्टा ही होता है एग्जैक्टली। इसलिए हार्ट अटैक होता है। जी, थैंक यू सर। तो आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। डॉक्टर्स की सलाह सुनकर आप समझ तो गए होंगे कि लाइफस्टाइल कितना इम्पॉर्टेंट होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल हमें नहीं लेना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बैड कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ज़्यादा सॉल्ट, ये सारे कारण हैं कि हमारे हेल्थ पे ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है और किस हद तक बीमारी घेर सकती है। डॉक्टर की राय तो सुन ली, पर इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी अनिकेत के साथ और ऐसे ही रिपोर्ट्स के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहें।